चेहरे से नकाब क्या हटा, सारे जमाने की नीयत बेनकाब हो गई। दोस्तों, ऐसे ही बेनकाब हुई है मोदी सरकार, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति और इनका देश प्रेम। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे 20 सैनिकों को चीन ने शहीद कर दिया है। हमारे 20 सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में हंगामा, देश भर में गुस्सा और देश भर में एक ही मांग है कि जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को, जिसमें आपको भाजपाई भी दिख जाएंगे, हमारे साथ खड़े अनभक्त भी दिख जाएंगे और गोदी मीडिया भी दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन भावनाओं के पीछे करोड़ों का खेल चल रहा है। क्या आप सोच सकते थे कि इस पूरे विवाद के बाद, इन हालातों में मोदी सरकार एक चीनी कंपनी को करोड़ों का ठेका दे देगी भारत में काम करने के लिए? और दूसरा, कैसे लोगों ने गोदी मीडिया को रंगे हाथों चीन से पैसा लेते हुए, कारोबार करते हुए पकड़ा है, जिससे पूरी गोदी मीडिया बेनकाब हो गई है। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, जनसत्ता में छपी यह खबर बहुत अफसोस की है और निंदनीय है। भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ शंघाई, मतलब चीन का शहर शंघाई की कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर का ठेका। ठेका किसको मिला है? चीन की कंपनी को मिला है। और कितने का है? 1126 करोड़ रुपए का ठेका है। दोस्तों, इस ठेके के लिए भारत की कंपनीज भी थी, पर उनको यह ठेका नहीं मिल पाया। शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को 1126 करोड़ का यह ठेका मिला, जबकि टाटा प्रोजेक्ट्स और लार्सन एंड टर्बो को यह ठेका नहीं मिला। दोस्तों, इसके बाद से मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे कि आज जब बहिष्कार की बात चल रही है तो मोदी सरकार करोड़ों का ठेका दे रही है चीन की कंपनी को, तो गोदी मीडिया इनके बचाव में आ गई और गोदी मीडिया ने खबर को तोड़ मरोड़ के ऐसे अंदाज में पेश करना चाहा जिससे यह लगे कि चीन से बदला लिया जा रहा है। खबर क्या थी पहले सुनाता हूं और उसका कैसे दुरुपयोग हुआ वो बताऊंगा आपको। खबर है यहां पर पूरी जिसको एबीपी ने भी छापा है, जनसत्ता ने भी छापा है और आउटलुक ने भी छापा है। इस खबर की हेडलाइन है, रेलवे ने चीनी कंपनी से छीना 471 करोड़ रुपए का ठेका, कहा सीमा पर तनाव नहीं बल्कि धीमे काम की वजह से लिया है वापस। यह खबर यह है कि 2016 में 471 करोड़ रुपए का ठेका दिया था चीन की एक कंपनी को भारतीय रेल ने। बात करार यह हुआ था कि 3 साल में पूरा करके देंगे। 2019 में हैंडओवर करना था उस चीनी कंपनी को ये पूरा काम, जबकि आज 2020 में भी रेलवे का कहना है कि वो उनकी धीमी गति इतनी है कि जिससे काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज 4 साल के बाद भी जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम निकल गया है तो काम कुल 20% हुआ है, इसलिए हम इनसे काम वापस ले रहे हैं और कोई वजह नहीं है। दोस्तों, आज ये माहौल है और उसके बाद जो हमारी गोदी मीडिया है वो कैसे मोदी सरकार के बचाव में उतरी वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज तक की खबर। इसी खबर को आज तक ने कैसे दिया है। चीन पर पलटवार, रेलवे ने रद्द किया चीनी कंपनी का 471 करोड़ का ठेका। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था और ये काम था, ये अब हटा लिया, उससे ले लिया है वापस। इन्होंने ये बताना चाहा कि ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बदला लिया है, जबकि खबर थी कि ये काम रेलवे ने कहा हमने सिर्फ धीमी गति की वजह से लिया है और कोई इसका कारण नहीं है। दोस्तों, गोदी मीडिया आगे और बेनकाब हुई कि कैसे इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अर्नब गोस्वामी सबसे बड़े देशभक्त बने फिरते हैं। मोदी सरकार की नजरों में सबसे बड़े देशभक्त ये हैं और इनकी नजरों में सबसे बड़ी देशभक्त सरकार मोदी सरकार है। इनको दर्शकों ने रंगे हाथों कैसे पकड़ा है चीनी कंपनी के लिए, कैसे पैसा लेके उनका इश्तिहार करते हुए वो ऐसे कि ये डिबेट चला रहे थे गेट आउट चाइना गेट आउट करके, मतलब चीन की कंपनीज को बाहर निकाला जाए। वहीं पर दर्शकों ने नीचे देखा कि वीवो का इश्तिहार चल रहा था, जो चीनी कंपनी का मोबाइल कंपनी है चीनी, और लिखा हुआ था पावर्ड बाय वीवो। अब इस वीवो की जब हम तहकीक करने गए तो ये पता चला, ये खबर है पुरानी जिसमें रिपब्लिक टीवी के सीईओ और वीवो के सीएमओ ने जानकारी साझा की थी बहुत खुशी के साथ कि हमारा 9 PM का शो स्पॉन्सर्ड रहेगा वीवो से और हम एक साथ काम करेंगे। यहां पर ये बातें कर रहे थे चीनी बहिष्कार की, चीनी कंपनी के बाइकआउट की और चीनी कंपनी का ऐड कर रहे थे। आप नीचे देख सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी गोदी मीडिया ने यह काम किया है। टाइम्स नाउ का आप इश्तिहार देख सकते हैं। MI Xiaomi का इश्तिहार है
और ये MI चाइना की कंपनी है। Xiaomi चाइनीज मोबाइल है जिसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है और इनका मालिक भी ले जून करके चाइनीज व्यक्ति है जिसका इश्तिहार टाइम्स नाउ पे आ रहा है। यही नहीं, सबसे बड़े देशभक्त तिहाड़ी बाबू का चैनल जी न्यूज के ऊपर भी MI Xiaomi का इश्तिहार चल रहा है। इस पूरे मामलों के बीच में ये देशभक्ति दिखाने वाले बेनकाब हो गए। ऐसे ही MI के लिए भी, मतलब हमारे अर्नब गोस्वामी जी वीवो का तो कर ही रहे हैं, सुबह के शो का स्पॉन्सरशिप है MI के पास, उनकी दो चाइनीज कंपनी इनके पास, और ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर खबर भी छपी है जो स्क्रीन के ऊपर है। आप तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली मोदी सरकार रेलवे का ठेका दे रही है चीनी कंपनी को 1100 करोड़ से ज्यादा पैसे के अंदर, वो भी तब जब हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और सैनिकों की शहादत के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने वाला डिबेट कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ, जी न्यूज। चीनी कंपनी के मोबाइल फोन कंपनी इसका इश्तिहार करके ये शर्म को भी पानी पानी कर दे। ये ऐसी घटना है, अब आप समझ गए होंगे कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है और कितनी बड़ी देशभक्ति दिखाता है। दोस्तों किसी की देशभक्ति में बताइए, अपने आप अपनी देशभक्ति बनाइए। देश प्रेम भाजपा प्रेम नहीं है। भाजपा से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, ताकि हमारा देश का झंडा गर्व से ऊंचा हमेशा रहे और हमारी देशभक्ति सच्ची जिंदा रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।